नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ बेसन की बूंदी के लड्डू का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो ये लड्डू का स्वाद केहू के बतावे का आवश्यकता ना है कि ये कितना स्वादिष्ट होला खाए में। और अगर एक बार बना के रख लें तो 1 महीना तक आराम से चल जाला, बिल्कुल भी ना खराब होला। तो बेसन का बूंदी का लड्डू बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 कप हम चना का बेसन ले लें। तो चना के बेसन से यदि आप बेसन का बूंदी तैयार करके लड्डू बनाए तो वो लड्डू का स्वाद बहुत ही बढ़िया होला। और ये बेसन के बढ़िया से छान लेवे के और इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम मुलायम सा घोल तैयार कर लेवे के। तो पानी इकट्ठा न डालें, कैसे कि इकट्ठा डाले से मुलायम घोल ना तैयार होला, उसमें गुठली बन जाले। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाली और एकदम लगातार के फेटत रही। जितना अच्छी तरह से फेट जाला ना उतना बढ़िया गोल गोल बूंदी बन के तैयार होले। तो यदि आपके पास खाए वाला रंग होगा तो मैं थोड़ा सा लाल वाला रंग डाल दें, या फिर अगर ना खाए वाला रंग है तो थोड़ा सा आप हल्दी भी डाल सकीला। तो ऐसे आपका बूंदी जो है ना पीला रंग का बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर ही खाए वाला रंग मिला के हो गला। अब अच्छी तरह से हम एक फेंट देते हैं। थोड़ा सा ई घोल मोटा लगा था तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छी तरह से फेंटे किया। तो हम पहले ही आप लोगों के बतौले कि जितना बढ़िया से फेंट जाए उतना बढ़िया गोल गोल बूंदी आपका बन के तैयार हुई। और नहीं तो और गोल गोल बूंदी बनाए चाहते हैं आप तो थोड़ा सा अगर मीठा सोडा आपके पास होगा तो 1 चुटकी में मीठा सोडा भी डाल सकीला, और ना होगा तो कोनो बात ना है। इसी तरह से लगातार फेंट दें, तब आपका बूंदी एकदम गोल गोल बन के तैयार हुई। तो बेसन का घोल आपका ऐसे न मोटा होके के चाहिए न पतला होके के चाहिए। अगर पतला रही तो आपका बूंदी चपटी हो जाए, और मोटा रही तो झरना में से उझरी ना जल्दी और एकदम कड़ी कड़ी बूंदी बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर ही बूंदी छाने वाला पौना हमारे पास है। यदि आपके पास ना होके तो घर पे जो पूरी निकाले वाला पौना होला उसे भी आप बना सकेला, लेकिन ऐसे बहुत आसानी से बहुत आराम से बन जाला। अगर आपके बहुत सारा बूंदी बनावे के ह तो ई पौना सबसे बढ़िया है। ऐसे ई रहेला कि बढ़िया से बन भी जाला, थकावट भी ना महसूस होले, हाथ भी जले का डर ना होला। तो सबसे अच्छा पड़ी ई पौना। और अगर ई पौना आपके पास ना है तो घर पे जौन पौना उससे आप बना सकीला। तो यहाँ पर एक ठे कड़छी भी रख लें बेसन निकाले के लिए। और ये हम लोग का बेसन का घोल बिल्कुल बन के तैयार है। एक एक सबसे पहले चेक कर लेवे के है। इस तरह से बूंद गिरावे के है तेल में। अगर वो बूंद झट से तेल में से ऊपर आ जाती है और गोल गोल बन के तैयार होती है तो आपका तेल एकदम अच्छा गर्म है। तो आप चाहें तो बेसन का बूंदी घी में भी निकाल सकीला, घी में और भी बढ़िया लगेला। और अगर घी में ना खाल चाहते हैं तो आप रिफाइंड तेल में के बनाई, बहुत ही अच्छा निकलेला। और इस तरह से पौना रख देवे के तेल के ऊपर, थोड़ा सा ऊंचाई पर रखे के है। ऊंचाई पर से बूंदी गिरे ले तो गोल गोल बन के तैयार होले। और थोड़ा थोड़ा बेसन का घोल ये पौना में डालत रही। और बिल्कुल भी ज़्यादा हिलावे डुलावे के ना, जोन अपने आप बूंदी गिरेले वही बूंदी गोल गोल होले। अगर हिला डुला के आप निकालब तो बूंदी आपका लंबी लंबी नोक वाली बन के तैयार हुई। तो जब पौना में से बूंदी आपका तेल में गिरे तो तेल का तापमान अधिक होके के चाहिए, यानी गैस का आंच आप तेज रखें तब। और जब ये पूरा बूंदी गिर के हो जाए तो एक सेके के लिए आंच के मध्यम कर दें। मध्यम आंच पर जितना बढ़िया से ये सीख जाए एकदम भूरा रंग आवे तक, तो ओकर लड्डू आपका स्वाद बहुते बढ़िया देला। और यदि आप थोड़ा भी कच्चा बूंदी निकाल के ओकर लड्डू बनाए तो ओकर स्वाद में और जो अच्छी तरह से तलल बूंदी है ओकर स्वाद में बहुत सारा अंतर आ जाला। तो जब आप छन्ना में से गिराई तो आँच की तेज़ रखी, और जब छन्ना में से पूरा बूंदी गिर के हो जाए तब आँच के आप मध्यम करके एक एक अच्छी तरह से सेक लें। और जब भी आप बूंदी छाने के लिए कढ़ाई लेते हैं तो वो थोड़ा सा मोटी तली का लें और चौड़ी लें और गहरी लें, तो आपका बूंदियों में अच्छी बन के तैयार हो ले। तो यहाँ पर इसी तरह से चला चला के बूंदी के सेके के है। जब बूंदी अच्छी तरह से सिक जाए तो एक निकाल लेवे के, एक तरफ रख देवे के है, बाहर निकाल के रख देवे के है। और इसी तरह से सारा बूंदी के छान लेवे के है। तो लड्डू बनावे के समय अगर बूंदी इतना गोल गोल ना रहले तब भी कोनो दिक्कत ना रहेला। बुनिया बनावे के समय ये बूंदी गोल गोल रहे के चाहिए। लड्डू के समय थोड़ा सा चपटी रहले तब भी चल जाला। और ये दोबारा जब आप बूंदी निकाले जाते हैं तो ये जोन पौना है एक धो के आपके साफ़ कर लेवे के। यदि आप धो के साफ़ ना करब तो बूंदी का जो डिजाइन है वो बिगड़ जाले। तो दोबारा पौना के धो के साफ़ कैले के बाद इसी तरह से दोबारा बूंदी निकाली तो आपका जैसे पहले गोल वाली बूंदी निकल रही है, बिल्कुल उसी तरह से गोल गोल बूंदी दूसरी बार भी निकल जाए। तो लड्डू बनावे के समय थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बूंदी रहले तब भी कोनो बात ना है, लेकिन हाँ बूंदी सीखे के बढ़िया से चाहिए। जितना बढ़िया से बूंदी सीख जाए उतना बढ़िया आपके लड्डू का स्वाद होला। तो बेसन का बूंदी बनावे के समय 2-3 बात का ध्यान देवे के रहेला। बेसन के घोल पर ध्यान देवे के रहेला। बेसन का घोल न ज़्यादा मोटा रहे के चाहिए न ज़्यादा पतला रहे के चाहिए, और वो एकदम मुलायम बन के तैयार होके के चाहिए। और जौन बूंदी है जब बेसन का घोल आप तेल में डालत हैं तो आँच तेज रहे के चाहिए। और जब पूरा बूंदी तेल में डाल के हो जाती है तो आँच की मध्यम रख के बढ़िया से सेकी तो आपका बूंदी एकदम अच्छी सीख के तैयार हुई। लड्डू का स्वाद एकदम बढ़िया बन के तैयार हुई।
तो यहाँ पर हम 1 कप ई लाल वाली बूंदी तैयार कर ले हैं और 1 कप हम पीला रंग डाल के तैयार कर ले रही है। तो यहाँ पर 1 कप ई पीला वाली बूंदी है। ये दोनों बूंदी हमार तैयार हो गई है। तो ये दोनों बूंदी को अच्छी तरह से मिला ले के 2 रंग का बूंदी रहे ना तो लड्डू देखे में काफ़ी बढ़िया लगेला। तो यहाँ पर 2 रंग का बूंदी हमार तैयार हो गई है। दोनों कुल मिला के 1-1 कप रह लिया। तो जब 2 कप बूंदी है तो हम 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जौने कप से आप बूंदी नापत हैं उसी कप से चीनी के भी नाप लें। तो यहाँ पर 2 कप बूंदी पर 1 कप चीनी है और 1 कप से थोड़ा कम पानी है। तो अक्सर बूंदी का लड्डू बनावे के समय में यही बात समझ में ना आवे कि कितना बूंदी रही तो कितना चीनी रही। तो यहाँ पर हम आप लोगन के बतौनी है कि 2 कप अगर बूंदी है तो 1 कप चीनी रखी तो आपका एकदम बराबर चाशनी बन के तैयार हुई, एकदम परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हुई। तो अब ये चाशनी के तैयार कर लेवे के है। तो जब ये चाशनी में चीनी और पानी अच्छी तरह से घुल जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दें और इलायची का पाउडर डालने के बाद यदि आपके पास केसर होगा तो थोड़ा सा 4-5 धागा केसर का डाल दें। ना होगा तो कोनो बात ना, बिना केसर का भी बेसन के लड्डू का स्वाद वैसे भी बहुत अच्छा आवेला। बेसन का एक अपना ही स्वाद होला। बेसन का लड्डू सिर्फ चीनी में आप बना दें ना तब भी बहुत ही अच्छा स्वादों में आवेला। और ये चाशनी के बस उतना पकावे के है कि बस 2 उंगली के बीच में अगर आप लगा के देखें तो हल्की से चिपचिपाहट होके के चाहिए। एक ही ज़्यादा ना पकावे के है। एक ही ज़्यादा बूंदी डाले के बाद पकावे के रहेला कैसे कि बूंदी अच्छी तरह से तब एक रस सोखेले और ओकरे साथ पकेले तो लड्डू जो ना आपका एकदम रस भरा बन के तैयार होला। तो जब हल्का सा चिपचिपाहट होके लगे इस तरह से लगावे के बाद दोनों उंगली के बीच में थोड़ी सा मोटी लगे जैसे आप शुरू में पानी और चीनी डाली उसे थोड़ा सा मोटा लगे बस उतने पे रोक देवे के। रोके के मतलब आँच के मध्यम कर देवे के और मध्यम आँच पर इनमें बूंदी डाल देवे के जो तैयार ही बूंदी है ओके डाल देवे के और बूंदी के साथ वही चाशनी के पकावे के था। बूंदी के साथ भी ये चाशनी के ज़्यादा देर तक ना पकावे के रहेला क्योंकि हम लोग पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कैले रहनी है। जा यदि आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करत हैं तो आपका बूंदी जो है गल भी जाले। तो बस 1 कप अगर चीनी है तो उनमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें तो आपका चाशनी बहुत जल्दी से बन के तैयार भी हो जाए। और बूंदी डालने के बाद मुश्किल से 5 से 7 मिनट आप एके पकाए तो आपका बूंदी एकदम लड्डू बनावे लायक तैयार हो जाए। तो यदि आप बूंदी चीनी और पानी नाप के ले हैं एकदम अच्छी तरह से नाप के जैसन हम बतौले उस तरह से ले हैं तो आप घड़ी देख के अगर 5 से 7 मिनट तक एक तेज और मध्यम आंच रख के पकाए तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपका ये बूंदी का लड्डू बनावे लायक तैयार हो जाए। उससे ज़्यादा आपके पकावे का आवश्यकता ना है। तो 5 से 7 मिनट तक बूंदी के पकावे के बाद ये बूंदी अच्छी तरह से पूरा चाशनी के सोख ले थोड़ा थोड़ा गीला रह जाले। तो जब थोड़ा थोड़ा गीला रह जाए तब आप गैस के बंद कर दें और गैस के बंद करने के बाद एक ढक के छोड़ दें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो आधा घंटा के लिए कि ढक के रखल जरूरी है। इससे का होला कि आपका चाशनी अच्छी तरह से बूंदी में सोख भी ले और जो बूंदी सोखे के बाद जो लड्डू बनेला वो एकदम नरम बन के तैयार होला। मतलब वो ज़्यादा दिन तक नरम रहेला कैसे कि उनमें बाफ की वजह से वो थोड़ी सा नरम हो गई रहे। तो यहाँ पर अब आधा घंटा हम छोड़ देले रहनी है। ये बहुत हल्का फुल्का गर्म है मतलब एकदम भी गर्म ना है। तो अब इनमें से अच्छी तरह से एक साथ मिला लेवे के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी अच्छी तरह से सोख ले है। अब इनमें से थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण उठावे के। जितना छोटा बड़ा आपके लड्डू बनावे के उतना बड़ा आप लड्डू बना सकीला। और यदि आपके यहाँ पर तरबूज का बीज या फिर काजू बादाम पिस्ता मिलावे के है तो वो भी आप इनमें मिला सकीला। लेकिन बेसन का लड्डू में कुछ मिलावे का जरूरत ना, वैसे ही बहुत ही बढ़िया लगेला खाए में। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देवे कि यदि आपका लड्डू इस तरह से ना बंधा था मतलब बूंदी खुल जाती है तो मतलब आपका पाग अभी कच्चा है। ओके थोड़ी देर तक और आप गैस पर पका लें तो आपका पाग एकदम तैयार हो जाए। और यदि आपका बूंदी इकट्ठा ना होती है कड़ी हो गई लिया तो वो पाग कड़ा हो गला। तो यदि वो पाग अगर आपका कड़ा हो गला तो थोड़ा सा पानी डाल के ओके फिर से पका लें 1 से 2 मिनट तक। तो पानी ज़्यादा ना डालें, 1 से 2 चम्मच पानी डाल के पका लें तो आपका लड्डू इस तरह से बने लगी। लेकिन जिस तरह से हम नापे का तरीका बतौले हैं अगर उस तरह से आप बनाए तो ना आपका पाक कच्चा होई ना आपका पाक कड़ा होई। तो इसी तरह से सारा लड्डू के बना लेवे के है। और ये लड्डू के बना के आप 1 महीना तक आराम से रख सकीला। ये बिल्कुल भी ना खराब हुई। इस समय तो थोड़ा ठंडी का मौसम चला था, ठंडी के मौसम में बिल्कुल भी ना खराब होला। गर्मी के मौसम में अगर बनावत हैं तो 15 दिन के अंदर खा के ओके ख़त्म कर दें। गर्मी के मौसम में कभी कभी ख़राब हो जाला। और पाक एकदम बढ़िया है। तो पाक की वजह से ये आराम से गर्मी के मौसम में 15 दिन चल जाए, ठंडी के मौसम में तो आराम से 1 महीना चल जाए।
और अगर ए से कच्चा पाक रही तो आपका लड्डू जल्दी ख़राब होला, और ए से कड़ा अगर पाक रही तो ऊ बहुत जल्दी लड्डू सूख जाला, खाए में उतना बढ़िया ना लगेला। और ई लड्डू ज़्यादा दिन तक नरम रहेला, खाए में स्वाद भी अच्छा लगेला। तो जितना ये लड्डू ज़्यादा दिन का हो जा उतना ओकर स्वाद बढ़िया होला। जैसे आज हम लड्डू बनौनी है और के एक हफ्ता बाद खाएब तो ओकर स्वाद और भी बढ़िया होई। तो यहाँ पर हमारा सारा लड्डू बांध के हो गल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा भी चाशनी भी ना बचल है। तो बिल्कुल इस तरह से आप नाप के चाशनी और बूंदी बनाई तो चाशनी आपको बची भी ना, लड्डू एकदम बढ़िया बन के तैयार हुई। और यदि आपके ऐसे कम मीठा लड्डू चाहत होगा तो थोड़ा से आप चीनी के कम कर सकीला, ज़्यादा ना करी। ज़्यादा आप कम करब तो लड्डू आपका एकदम सूखा सूखा बन के तैयार हुई। और अगर आपके इसे ज़्यादा चीनी पसंद होगा तो आप चीनी ज़्यादा मिला सकीला, और चीनी ज़्यादा मिला के आप चाशनी तैयार कर सकीला। लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा चीनी वाला लड्डू हो जाला, और ई है तो एकदम बीच का लड्डू होला, न ज़्यादा चीनी वाला होला न कम चीनी वाला होला। तो यहाँ पर हमके सब लड्डू बना के सिर्फ आधा घंटा पहला, आधा घंटा में ही लड्डू एकदम अच्छी तरह से सेट हो गला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार भला। लेकिन ये लड्डू का खाए का असली मज़ा 1 से 2 दिन के बाद होला। ये बनावे से 1 से 2 दिन बाद आप लड्डू के खाई तो ओकर स्वाद और भी बढ़िया आवेला और भी स्वादिष्ट लगेला। तो हम ये लड्डू की दीपावली से एक हफ्ता पहले बना के रख लेला, और 1 महीना तक ये लड्डू हमारे घर पे चल जाला, खाए में बहुते स्वादिष्ट लगेला। तो आप भी ये दीपावली पर जरूर ये लड्डू के बनाई। और अगर ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे में और भी बहुत सारा मिठाई और विभिन्न प्रकार का व्यंजन का रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी लड्डू बने सिर्फ आधा घंटा होता, आधा घंटा में ही लड्डू कितना अच्छी तरह से सेट हो गया है। एकर एक एक बूंदी कितना बढ़िया से रस सोख ले है, और कितना अच्छा लड्डू बन के तैयार भला। देख के ही लड्डू खाए का मन होता। तो उम्मीद है कि आप लोगन के लड्डू का रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो। तो मिलत है फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।